ऑल राइट फ्रेंड्स, आज आ गए अपने फिर से देसी फार्म में। तो हमने कुछ देसी मुर्गियाँ यहाँ पाली हुई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी देसी मुर्गियाँ ही हैं, ब्लैक कलर की। और छोटा सा सेटअप है हमारा ये। हमने ये केवल देसी अंडों के लिए पाली हैं। अंडे का साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अंडे ये हैं इनके ब्राउन रंग के। ये कुछ छोटा है अंडा, इससे भी बड़े देने लगे हैं आजकल। 6 महीने से ऊपर की इनकी एज हो गई है। तो अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो थोड़ा अंडा इनका साइज़ बढ़ते रहेगा। वैसे नॉर्मल साइज़ का अंडा है ये, और बिल्कुल ब्राउन कलर का अंडा है, और ऐसी अंडा देती हैं ये बिल्कुल ब्राउन। तो अगर आप भी देसी अंडों के लिए पालना चाहते हैं बर्ड्स, तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप जो इनकी ब्रीड का नाम है, आप ये ब्लैक एस्ट्रोलॉप अपने फार्म में भी पाल सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं देसी अंडों के लिए। सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है अंडों के लिए। अंडों की मशीन कहा जाता है इन्हें। ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है और इंडिया में ईजीली अवेलेबल है। और इनका बच्चा जो है 35 रुपये का इनका चूजा मिलता है। और दाने में इनको वही नॉर्मल जो लेयर को हम दाना देते हैं, उसी प्रकार से दाना इन्हें देना पड़ता है। और वही क्वांटिटी में, उससे भी कम क्वांटिटी में ये दाना जो है कंजप्शन रहता है इनका। और अच्छा, और अंडे की जो है इनकी देने की कैपेसिटी, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। 90% तक हमारे अंडे आ रहे हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, 90% तक अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छी देखभाल करते हैं इनकी, तो आपको 90% तक अंडे मिल जाएंगे। और हमने सब, अभी हमारी सारी मुर्गियाँ ही रह गई हैं। जो हमने मुर्गे हैं सेल आउट कर दिए हैं, क्योंकि जाड़ों में आपको पता ही होगा, अगर जिसने भी देसी फार्मिंग की है, तो जाड़ों में जो है मुर्गों की बहुत अच्छी डिमांड रहती है, देसी मुर्गों की। तो वो सेल आउट हो जाते हैं बहुत अच्छे रेट में। तो हमारे भी 14 से 15 मुर्गे थे देसी, वो अच्छे रेट में सेल आउट हो गए हैं। इस रेट में सेल आउट हो गए हैं कि हमारा जो 6 महीने का प्रोडक्शन में ख़र्चा आया था इनका, वो सारा प्रोडक्शन का ख़र्चा निकल चुका है हमारा। और अब केवल अंडे में जो प्रॉफ़िट हम कमा रहे हैं, वही हमारा प्रॉफ़िट है। तो ये बात अच्छी रहती है कि इसमें प्रॉफ़िट जो रहता है वो कवर हो जाता है मुर्गों को बेच के ही। और बाकी जो प्रॉफिट रहता है, अब अंडे में जो भी इनका खर्चा आ रहा है 2 से 3 रुपये तक, और बाकी जो 7 रुपये हमें बच रहे हैं, 10 रुपये का अगर हम बेचते हैं, या 5 रुपये भी हमें बच जाता है हर अंडे पे। अगर हम थोड़ा कम रेट में बेचना पड़ता है अगर बल्क में बेचते हैं। तो हम तो बल्क में नहीं बेच रहे हैं, हम जो है अपना फुल रेट में ही इस अंडे को 11 रुपये 12 रुपये ऐसे ही करके बेच रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमारा जो अंडा है, यहाँ डिमांड भी अच्छी खासी हमारे एरिया में, उसके कारण अच्छे रेटों में ये सेल आउट हो जा रहा है। तो आप भी बताइए, आपके वहाँ किस रेट में अंडा जो है देसी अंडा सेल हो रहा है? आप अगर आप फार्मर हैं तो कितने में सेल कर रहे हैं? अगर आप कंज्यूमर हैं, अगर लेते हैं, तो आप कितने में आपको मिल जा रहा है? तो ये तो थी मेरे छोटे से फार्म की जानकारी। और एक और अपडेट देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। जो है ब्रॉयलर का अपडेट रहने वाला है कि आज जो है मंडे है, तो आज आते हैं कॉप चिक्स के रेट। तो कॉप चिक्स के रेट भी आए हैं, देसी के रेट भी आए हैं आज चिक्सों के। तो उन्हीं के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हरियाणा की है। तो आज भी जैसा कि फार्मर को लग रहा था कि ठंड बढ़ रही है, तो चिक्स का रेट हैचरी वाले कम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कॉप चिक्स ने जो रेट आज निकाला है, 1 रुपये और ऊपर, जो 42 रुपये का था हरियाणा में, वो 43 रुपये का हो गया है। और पंजाब का भी वही हाल है, 43 रुपये तक आपको मिल जाएगा कॉप चिक्स का डे 1 ओल्ड चिक्स। तो फार्मर के लिए कोई राहत की बात नहीं है चिक्सों के लिए। प्रोडक्शन कॉस्ट ठंडों के कारण वैसे ही बढ़नी है, तो और बढ़ जाएगी, क्योंकि चिक्स का रेट और बढ़ चुका है। और बताना चाहूँगा, अन्य राज्यों की बात करें, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, यहाँ एक ही रेट लगभग रहता है। तो 44 रुपये तक समथिंग लोकल हैचरी के जो अपडेट मिले मेरे को, वो 44 रुपये तक कह रहे हैं वो। और अन्य राज्य जैसे यूपी और बिहार, जहाँ सबसे महंगा रहता है अंडों का रेट, अंडों का नहीं, चिक्सों का रेट, तो वहाँ अभी भी बरकरार है तेज़ी। 46 रुपये तक का डिमांड कर रहे हैं, और कहीं 45-46 रुपये तक इन रेट का हैचरी वाले मांग रहे हैं। तो ये है अपडेट जो चिक्स की, ब्रॉयलर की अपडेट थी। और बता दूँ, साउथ में भी जो है, साउथ में तो और भी ज़्यादा रेट बढ़े हैं चिक्स के। 46 रुपये पुणे और गोवा में 46 रुपये तक जो है पहुंच चुका है। तो आने वाले समय में जैसे साउथ में बढ़ता है रेट, तो नॉर्थ में भी बढ़ने की उम्मीद रहती है चिक्स के। तो और रेट बढ़ने की उम्मीद है। देखते हैं क्या होता है। अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो अगर फार्मर कम डालेंगे, प्रोडक्शन कम करने की सोचेंगे,
तो चिक्स का रेट घट भी सकता है, लेकिन जहाँ तक साउथ में रेट देखा जाए तो बढ़ रहा है, तो नॉर्थ में भी इसका असर साफ साफ देखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कम हो रेट, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत अधिक हो जाएगी फार्मरों की। और दिसंबर जनवरी के टाइम पे सेल भी कुछ खास नहीं रहती है, और रेट भी जनवरी में कम देखे गए हैं। और क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, अगर रेट भी अच्छा मिला है तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो उतना फ़ायदा नहीं होगा फार्मर को। तो जो भी प्लेसमेंट करना चाहते हैं तो अपने जो है क्षमता के अनुसार ही करें फार्मर भाई, क्योंकि लॉस होने के चांसेस अत्यधिक हैं, क्योंकि टेम्परेचर बनाना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर नहीं बन पाया तो बीमारियां, मॉर्टेलिटी, हर चीज़ बढ़ने वाली है। तो अपने संयम से ही काम लें फार्मर सभी, अपनी क्षमता से कम ही डालें बच्चा, क्योंकि रिस्क लेना भी इतना खतरे से खाली नहीं होगा जाड़ों में। तो और बाकी बात करें देसी, अगर देसी डालना चाहते हैं, देसी में क्रॉयलर का रेट मैंने आपको पहले ही बताया था, वही अपडेट अभी भी हुए हैं, 31 से 32 रुपये का मिल रहा है कॉयलर का। और बात करें ब्लैक एस्ट्रोलॉप और सोनाली और अन्य ब्रीड जैसे RIR, तो इनका 35 रुपये तक यहाँ अवेलेबल हो रहा है, जो अपडेट अभी मेरे को मिले हैं। क्योंकि चिक्स का रेट हर जगह बढ़ते जा रहा है। जैसे कॉप की बात करें और देसी में भी अब उछाल देखा जा रहा है, जहाँ 27 रुपये तक मिल जाता था क्रॉयलर का चिक्स आसानी से, अब 31 रुपये में हो गया, 31-32। तो अन्य देसी ब्रीडों के भी रेट बढ़ चुके हैं। तो ये थे चिक्सों के रेट जो देसी हैं, और कॉप चिक्स मैंने आपको अपडेट दे दी है। आगे भी ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद आपको।